मौसम की अगर हम बात करें तो तापमान गिर रहा है, लेकिन राज्यपाल ने जो बयान दिया है उसने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। उनका कहना है कि भले ही दिल्ली में पटाखे बैन हो, लेकिन झारखंड में एक आध एटम बम फूट सकते हैं। कई मायने अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल अब निकालना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल आरती, देखिए दीपावली बीता है और पटाखों की बात ना हो तो सही नहीं होगा। और शायद जिस तरह से विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि यह एक मजाक है, इसे सीरियस लेने की बात नहीं है, तो हमें इस तौर पे भी लेना चाहिए। क्योंकि देखिए राज्यपाल के बारे में भी हमें जानना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जो है वो 7 बार जो है सांसद रह चुके हैं। 16वीं लोकसभा से भी जो है वो सांसद के तौर पे निर्वाचित हुए, तब जाकर वो कह सकते हैं राज्यपाल के तौर पे वो जो है झारखंड में मौजूद है। और उनका घर भी कह सकते हैं कि जी रायपुर है और रायपुर के लोकप्रिय नेता हैं। तो आप समझिए 35 सालों का राजनीति का जो है अनुभव है। नहीं, वो सब ठीक है आयुष, वो सब ठीक है। मैं कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, चूंकि संवैधानिक पद पर हैं आसीन गवर्नर राज्यपाल रमेश बैस, लेकिन वो पद जिस पद पर हैं और जो पद की मर्यादा है, उसके बाद जिस तरह से सियासी हालात झारखंड में है, उसके बाद इस तरह का अगर मजाकिया बयान, जिसे जैसे सीपी सिंह कह रहे हैं कि ये मजाक में था, क्या ये उचित है? जी देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से कांग्रेस और अब जेएमएम की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, उन्होंने विश्वसनीयता पर जो है सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने कहा कि पटाखे फुलझड़ी छोड़े, चाहे कुछ भी छोड़े, लेकिन जो है लोगों को दिग्भ्रमित ना करे। हम बात करेंगे 25 अगस्त से लगभग आज 27 अक्टूबर हो चुके हैं और ये जो सिलसिला है ये लगभग फरवरी से शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शिकायत पर चुनाव आयोग में वो तमाम चीजें पहुंची, तब ये जाकर जो है राज्यपाल के पास पहुंचा मंतव्य। अब दूसरी बार मंतव्य लेने की बात हो रही है, लेकिन एक बयान को भी उनके जो महामहिम के एक बयान को भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मुझे फैसला लेना होता या किसी भी राजनीतिक उथल पुथल करने की मंशा होती, तब तक फैसला ले चुका होता। मतलब ये साफ है आरती कि कहीं ना कहीं जो पत्र में हम तमाम मीडिया या कह सकते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या जो भी है राज्य की जनता कयास लगा रहे हैं, तो वो फिजूल नहीं है। जरूर उसके पीछे कुछ है और कुछ बड़ा है, तभी जाकर उन्हें कहीं ना कहीं आयोग से दोबारा मंतव्य लेना पड़ रहा है। अब उन्होंने कहा है कभी कि एक छोटा मोटा पटाखा फट सकता है, तो आखिर अगर दोबारा मंतव्य आता है तो हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि जेएमएम का जो प्रतिनिधित्व मंडल है उन्होंने मुलाकात करके आग्रह किया कि उनकी प्रति जो एक कॉपी है वो दे या फिर जो स्थिति है उसको स्पष्ट करे। साथ ही साथ चुनाव आयोग से भी मांग की गई, जो सत्ता पक्ष पहुंचकर दिल्ली में। तो ये तमाम चीजों को होने के बाद अगर दोबारा मंतव्य आता है तो उस लिफाफे की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी, उसका सस्पेंस जो है वो खत्म होता नजर आएगा। इसी का इशारा हो सकता है कि महामहिम राज्यपाल ने किया हो। और चूंकि वो छुट्टी में आने गए थे और कह सकते हैं कि मजाकिया मूड में उन्होंने कहा है, जिस तरह से सीपी सिंह ने इसे करार दिया है, तो अब इंतजार होगा कि जो चुनाव आयोग का दोबारा मंतव्य जो आएगा वो उस पर क्या कुछ होता है। और न सिर्फ देखिए जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, यानी जो लोक प्रतिनिधित्व नियम का मामला है, तो ऐसे में और भी कई नाम हैं। तो आखिर ना सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बल्कि अन्य कई नाम हैं, उन पर भी ये तमाम चीजें आ सकती हैं, तो हमें उस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। अब आरती देखिए राजनीतिक सरगर्मी की, तो ये आज जी बिल्कुल आरती बिल्कुल। अब देखिए, अब एक बयान राज्यपाल का और उसके बाद राजनीतिक पारा इस तरह से चढ़ा है, सियासी पारा चढ़ गया है और अब अलग अलग तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।